कि इनके सामने से कोई बहुत बड़ा राजा और राजा की सवारी और सेना जब निकली तो राजा का ठाट बाट देख करके साधु जी के मन में आया, काश मैं भी ऐसा राजा होता, कहां पेड़ के नीचे तप रहा हूं। अच्छा, उनकी तपस्या को कई साल बीत गए थे और भगवान के मिलन में केवल 5 महीने की देर थी। कितने महीने की? पिछले ये ध्रुव जी के पूर्व जन्म की कथा है। कितने महीने की देर थी? अब 5 महीने पहले ये विचार आ गया कि काश मैं भी राजा होता, और राजा होता ये विचार आया और राजा चला गया। तो जाते ही ध्रुव जी फिर तपस्या में लग गए और तपस्या, अच्छा मिलने वाले थे भगवान 5 महीने बाद, पर उनकी तपस्या पूरी हो गई, भगवान नहीं मिले और उनका हो गया शरीर पूरा। और जब शरीर पूरा हुआ तो वही संत इस जन्म में ध्रुव बनकर पैदा हुए और 5 महीने बाद मिलना था ना, इसलिए 5 महीने की तपस्या इस जन्म में की और 5 साल के बालक को 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि पिछले जन्म की तपस्या पूरी थी, केवल एक कामना आ गई कि मैं भी राजा होता। तो जब भगवान दर्शन देने आए तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन में वरदान क्या दिया कि जाओ 36,000 साल के लिए तुम राजा बन जाओ और इसके बाद आना, तुम्हारे लिए मैं अपना लोक खाली कर दूंगा। तो आज जिसे आप ध्रुव लोक कहते हैं, पहले वो बैकुंठ था, पहले भगवान यहीं विराजते थे ध्रुव लोक में, पर भक्त के लिए भगवान ने अपना पूरा घर खाली कर दिया और भगवान ने अपने लिए अलग बैकुंठ बनाया और अपना घर ध्रुव जी के लिए खाली कर दिया। और ध्रुव जी 36,000 साल संसार का सुख पाकर, शादी विवाह का सांसारिक सुख और यज्ञ पूजा करते हुए अंत में जब गए, मां के साथ ध्रुव जी गए, मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। जब आपका विवाह हो जाता है, होता है, तो मंडप के नीचे पंडित जी कहते हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन करो और ध्रुव को साक्षी मान करके कहो कि हम एक दूसरे के संगिनी हैं, साथी हैं। तो जब आप पति पत्नी बनते हैं विवाह के नीचे तो अग्नि की साक्षी होती है। जैसे आजकल तो सरकार विवाह प्रमाण पत्र को साक्षी मानती है। क्या प्रमाण पत्र चाहिए? हैं? मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ईश्वर की अदालत में सर्टिफिकेट क्या है? 2 साक्षी हैं और भी मैं बताऊंगा, भी 2 का मुख्य रूप से मैं बात कर लूं। पहले साक्षी है अग्नि फेरे लिए, और दूसरे साक्षी कौन है? ध्रुव तारा, ध्रुव जी। तीसरे साक्षी हैं वेद, क्योंकि वेद मंत्र पढ़े गए ना आपके विवाह में, पंडित जी आए, तो तीसरे साक्षी हैं वेद। और चौथे साक्षी हैं स्वयं पंडित जी और सारा समाज। तो ये साक्षी हैं। तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या में भगवान को पाया और भगवान का दर्शन करके यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, ऐसा ध्रुव जी ने भगवान से कहा। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। भगवान मिले ना मिले ये हमें परवाह नहीं है, हम अपना कार्य करेंगे। जब हम अपना कार्य करते रहेंगे तो हमारी भक्ति आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो पूरी होगी, और जब पूरी होगी तब प्रभु करुणा जरूर करेंगे। वैसे तो कृपा अभी है ही, लेकिन आगे कभी जैसे ध्रुव को मिले ऐसे हमें भी मिलेंगे। इसलिए कहता हूं, भक्ति का बीज बो दीजिए। इस बारिश एक आम लगा दीजिए, इस बारिश एक आम लगा दीजिए। अब बस समय समय पे थोड़ा पानी डालते रहना, एक समय बाद वो छाया भी देने को तैयार रहेगा और फल देने को। ऐसे तुम भक्ति का पौधा लगा दो, थोड़ा कीर्तन सत्संग करते रहो,
एक टाइम बाद वही भक्ति का बीज जो शुरू की थी, वही भक्ति आपको भगवान की छत्र छाया तक पहुंचाएगी, वही कृपा का फल प्रदान करेगी। शुरू तो करो। अब ध्रुव जी को भगवान मिल गए और ध्रुव जी का वंश बड़े प्रेम से भगवत कृपा से आगे बढ़ा और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके कल्प और वत्सर हुए हैं। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे भगवान के 24 अवतारों में। सोचिए, ध्रुव के वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, पृथु अवतार। फिर भगवान श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ और जिनके आगे चल के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। जैन कहां से स्टार्ट हुए? भगवान ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और इनके 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था भरत। और भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर चले गए और मरते समय भरत जी का मन जानते हो, एक मृगी में लग जाने से जब उनका मरना हुआ तो वो मेरा मृग कह रहे थे कि उन्होंने एक मृग पाल लिया, जंगल में मिल गया, पानी में बहता हुआ ले आए। अब वो जब मृत्यु का टाइम आया ना, तो मेरा मृग से आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। और जब मरने का टाइम आया, मेरा मृग कहते मर गए। यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। किस योनि में जाना पड़ेगा? किस योनि में? मृग की योनि में। मृग की योनि में आप जाइए। इसलिए कहता हूं कि मरते समय यहां वहां चित्त ना लगाइए। मरते समय बिल्कुल शांति से मरिएगा। मैया नींद आ रही है क्या? नहीं, सुनो। मरते समय बिल्कुल शांत, यहां वहां से ध्यान हटा लो। अभी लगा लो ध्यान, जहां लगाना है कर लो काम। मरने के टाइम बिल्कुल फ्री रहो, एक ही काम रहे, केवल मरने का। नहीं सही है गलत है? अभी कर लो पोता पोती, मेरा जितना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, ये सब अभी कर लो नाटक। आखिरी में फिर नहीं मेरा बेटा, फिर तो केवल मेरे प्रभु, मेरे श्रीमन नारायण। यदि आप चूक गई ना माँ और भैया, फिर 84 का चक्कर लगाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। संसार से मोह तो हटेगा नहीं। जितना बुढ़ापा आएगा उतना मोह ज्यादा बढ़ता। बुढ़ापे में आसक्ति, मोह ज्यादा होता है। सही है गलत है? इसलिए बुढ़ापे में खतरा बढ़ जाता है। क्या खतरा बढ़ जाता है? कि फिर आदमी मरते समय प्रभु को भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। मानव शरीर मिला था मोक्ष पाने, और ये अवसर भी आप गवा देते हैं। और ये गवाने के बाद अगला अवसर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, फिर मिलेगा, फिर गवा दिए तो फिर अगला राउंड, वही अगला राउंड। भरत जी ने मृग बन करके, अब देखो मृग में मन लगाए, यमराज जी ने मृग बना दिया। पर तीसरा जन्म हुआ तब राजा रहुगण को उपदेश करके और भरत जी ने आत्म कल्याण किया। एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए, माना कि कोई पापी है, जैसे मैं पापी हूं, अब मैंने पाप तो कर लिए, पर अब मुझे अक्कल आई, समझ आई सत्संग करने के बाद के मुझे भी अपना कल्याण करना चाहिए, लेकिन मेरे पाप ऑलरेडी हैं। तो बताइए, जो पाप मैंने कमा लिया है, क्या वो पाप नष्ट हो सकते हैं कि भोगना ही पड़ता है? जोर से
जो पाप हमने कर लिए हैं वो नष्ट हो सकते हैं कि भोगना पड़ता है? जोर से, थोड़ा और है, भोगना पड़ता है। पर मैं आपको एक उपाय बता दूं कि ना भोगना पड़े तो मेरे पास एक उपाय है, और ये उपाय मेरा नहीं है, हमारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, ऋषियों का। मैया उपाय बताऊं? किस किस को बताऊं उपाय? मतलब सबने कमा रखा है पाप, ठीक है, तब तो जरूर बताएंगे उपाय, क्योंकि आप आए हैं तो आपका फायदा भी तो होना चाहिए। इतना किराया भाड़ा लगा के आए हैं, आप आपका फायदा करवाते हैं। माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पाप तो अब देखो हो ही गए। जब कर रहा था तब अक्ल नहीं थी, तब समझ नहीं थी कि ये पाप, लेकिन अब कमा लिया, इतने सारे पाप हैं, अब क्या करें कि प्रभु भोगना ना पड़े, क्योंकि अब अक्ल आई। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि सुनो, कान्य कुब्जे दुजाह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी, सदाचारी, अच्छी, और अजामिल भी बहुत पूजा पाठ करते थे। फिर क्या हुआ, जब अजामिल की जवानी आई, तो जब जवानी के चरम में पहुंचे तो ये अपनी पत्नी से हट गए। और एक वैश्या थी जो अन्य अन्य पुरुषों का संग करती, तो एक दिन अजामिल को वो दिखी, वो बहुत सुंदर थी। अजामिल उसके रूप में डूब गया और प्रस्ताव रख दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम जितना सुख हमें देती हो इतना सुख हमें मिला नहीं, ऐसा करो तुम हमारी पत्नी हो जाओ। उसने भी स्वीकार कर लिया कि अब मैं भी कहाँ जाऊंगी, ये आदमी ठीक है। अब अजामिल और वैश्या दोनों ने कर लिया ब्याह, और जब ब्याह किया तो अजामिल पंडित जी थे, सदाचारी थे, पर वैश्या के संग से उनका सदाचार नष्ट हो गया। उनका पाप तब बढ़ गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। पहला तो पाप ये कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे दिए, और एक वैश्या से आपने संबंध जोड़ा। वैश्या गमन करना भी शास्त्रों में पाप है। वैश्या गमन करना भी, अच्छा सुनो, कहते हैं जब कोई यज्ञ होता है, पुण्य कार्य होता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी लाई जाती है। अब आप सवाल करेंगे कि वैश्या का संग करने से पाप लगता है, तो वैश्या के आंगन की मिट्टी पूजा पाठ में क्यों उपयोग होती है? जैसे गौशाला की माटी पूजा पाठ में उपयोग होती है, ऐसे वैश्या के आंगन की माटी भी कुछ अनुष्ठानों में उपयोग होती है। अब सवाल ये है कि वैश्या के आंगन की माटी क्यों? वो तो अपवित्र होनी चाहिए। नहीं, वैश्या के आंगन में अपवित्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष वैश्या के द्वार पर जाता है, तो पुरुष जब वैश्या के द्वार पर जाता है, तो जो पुरुष का पुण्य होता है वो पुण्य द्वार पर ही उस व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, और पुण्य उसके आंगन में रह जाता है, और पाप से उसकी बुद्धि उसे अंदर ले जाती है। इसलिए जितने भी पुरुष वैश्या के पास जाते हैं, उनका पुण्य वैश्या के द्वार पर रह जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा कभी वैश्या के द्वार पर ना चढ़ेगा। समझिएगा, पुण्यात्मा कभी भी वैश्या के द्वार पर ना जाएगा। जब जाओगे आप, तो आपका पुण्य वहीं छोड़ देगा आपका साथ, और वहीं रह जाएगा, उसी मिट्टी पे गड़ जाएगा। तो जरा सोचिए कि 100 पुरुष गए होंगे, तो 100 का कुछ ना कुछ पुण्य तो रहा होगा, तो वो सारा पुण्य वैश्या के आंगन में, इसलिए उसके आंगन की मिट्टी पवित्र होती है।
इसलिए वैश्या का संग करना पाप माना गया है। पराई औरत का संग करना, इसी पाप से ना रावण का नाश हो गया। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ गया, नाश हो गया। पर स्त्री जहां पुरुष पर नारी की ओर दृष्टि डाला, वहीं उसका नाश। इसलिए आप पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, जब दशहरा आया करे तो अपने पतियों को ले जाया करो दशहरा दिखाने मैया, और पति की आंखें फाड़ फाड़ के दिखवाए, देख रावण को जल रहा है। ये भी पड़ा था चक्कर में पराई औरत के जल रहा है, तू भी पड़ेगा पराई नारी के चक्कर में तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। पराई के चक्कर में रावण आज तक जल रहा है। मैया तो क्या दिखाने ले जाओगी पतियों को? हाँ, दशहरा जरूर अपने पतियों को दिखाया करो, और ये जरूर मेरी बात मेंशन किया करो कि सुनो ये काहे जल रहा है। क्यों भैया, रावण क्यों जल रहा है? रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। समझ में आई? रावण क्यों जल रहा है? एक लाइन में समझो, रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर। मैया तुम्हारी होगी बातें। अच्छा मैया प्लानिंग कर ली, अगला दशहरा अपन ले चलेंगे, अगले दशहरे की चालू होगी प्लानिंग। सही, अच्छी मैया तुरंत। तो रावण क्यों जल रहा है? पराई के चक्कर में पड़ा। और तुम भी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा गाना खूब सुन रहे हो, ये सब ना सुना करो। आदमी चाहता क्या है? स्त्री पुरुष, सवाल है आप क्या चाहते हैं? सवाल आपसे, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं दादाजी? मैया आप क्या चाहती हो? अब सुनो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, सुनो आप क्या चाहते हैं भैया? फास्ट, आप चश्मा वाले भैया, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, सुनिए अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बता रहा है ये दास, सुनिएगा। आप स्त्रियां भी सुनेंगी, पुरुष भी, आप सबके लिए ये बातें हैं। आप क्या चाहते हैं तो सुनो, आप हमेशा वही चाहते हैं जो आपको दिखता है। बोलो हाँ। रावण ने पहले सीता जी को देखा, और देखा तो चाहा, और चाहा तो नाश हुआ। जब आप भी दूसरों का धन देखते हो, दूसरों की गाड़ी देखते हो, दूसरों का बंगला देखते हो, तो जब देखते हो तो आपके अंदर भी होता है मैं भी काश मेरा भी होता। यदि आप देखो ना तो चाहो ना। आपके सामने एक स्त्री है, यदि वो आपके पास ज्यादा समय तक रहने लग जाए तो आप बार बार उसी की ओर देखेंगे और उसी को चाहेंगे। आपके इर्द गिर्द कोई पुरुष रहने लग जाए, आप उसी की ओर खींचेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज वो धरती की ओर ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होगा। ऐसे आप वही चाहते हैं जो आप देखते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? आप लिट्टी चोखा देखते ही नहीं हैं, इसलिए आप वो नहीं चाहते। लेकिन जो देखते हैं, बनता हुआ, खाए हैं, स्वाद जानते हैं, वो लिट्टी चोखा जानते हैं। दाल वापले आप जानते हो? जो दाल वापले ना देखा ना सुना, वो क्यों? अमेरिका के लोग क्या जाने दाल वापले, उनका मन कभी ना जाएगा दाल वापले की ओर, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी उसको स्वाद को स्पर्श। आंखें जिसे देखती हैं, कान जिसके बारे में सुनते हैं, मन वही चाहता है।
क्यों जी, बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान की कथा सुनो, ताकि मन भगवान को चाहने लग जाए। और यदि आंखों से कोई और चीज देखने लग गए, आजकल आप जरा बताओ, आदमियों की सेटिंग ज्यादा किससे होती है? कहां होती है? ऑफिस में, फैक्ट्री, जहां वो काम करेंगे वहीं की किसी छोकरी से हो जाएगा। लड़कियों की सेटिंग कहां होती है? स्कूल कॉलेज में ही किसी लड़के से। 99% वही केस होगा जहां वो है आसपास। 1% बाहर से, इंस्टाग्राम से हो सकता है। और इंस्टाग्राम में भी जब देख रही है तब ना हो रही है, या देख रहा है, सही है गलत है? जहां लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में, वहीं के किसी लड़की से, लड़के से, पुरुष से, स्त्री से उनका चालू हो जाता है इलू इलू। क्यों? क्योंकि देखा है। दोष कहां से आया? इसलिए अपनी आंखों को साफ रखा करो। और आंखों की सफाई सुरमा लगाने से नहीं। हमारे श्याम सुंदर सांवले हैं तो कन्हैया के रूप का सुरमा आंखों में लगाया करो, प्रभु को देखा करो। और यदि ये बस गए ना आंखों में तो फिर कोई दूसरा अच्छा, और यदि ये नहीं बसे और कोई और बस गया तो नाश हो जाएगा। सही है भैया? सही है। इसलिए अपनी आंखों को संभालो। जो देखती है ये वो चाहने लग जाती है, जो सुनते हैं वो चाहने लग जाते हैं। इसलिए अपने कानों को कच्चा ना रखो। कानों से प्रभु की कथा, नेत्रों से प्रभु का दर्शन, और वाणी से भगवान नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिजी रखो अपने आप को। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी स्त्री छोड़कर पराई के चक्कर में पड़ गए और 10 बच्चे पैदा किए। चोरी करते, डांका डालते, गलत से गलत काम। अजामिल अब इतना पाप में रम गया, गलत काम करता, लेकिन उसके अंदर भक्ति के संस्कार थे। एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ संत आए। नारायण नारायण, भैया भिक्षाम देही, माता हम संत लोग हैं, कुछ खाने को मिलेगा? तो अजामिल तो थे नहीं। अजामिल की वो पत्नी जो वैश्या है वो आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं बड़ी अपवित्र स्त्री हूँ, मैं वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का खाएंगे? आपकी बुद्धि। संत बोले, कैसा करो, हम जिसके द्वार पर जाते हैं उसको पवित्र करते हैं। माना कि तुम अपवित्र हो, पर गंगा नाले से हाथ तो ना जोड़ लेगी कि तू अपवित्र है तो मैं नहीं तुझे पवित्र। अपवित्र को ही पवित्र करना गंगा का काम है, बिगड़े को ही बनाना साधु का काम है। तो ऐसा कर बेटी, तू मुझे कच्चा दे दे, मतलब आटा दे दे, आलू दे दे, इत्यादि दे दे, मैं बना के खाऊं। तो अब वो उसकी श्रद्धा जागी कि मेरे द्वारे संत आए हैं। तो अजामिल की पत्नी ने आटा और आलू और पदार्थ इत्यादि दिए, जो भी गुड़ उड़ दिया। अब संत जी ने टिक्कड़ बनाई और भरता बनाया, टिक्कड़ भरता, और भरता बना के भोग अपने भगवान जी को लगाए। और तब तक अजामिल आ गया। अब अजामिल ने कहा कि ये द्वार पे संत लोग कौन हैं? पत्नी ने कहा, हाथ जोड़ लो, ये संत लोग आए हैं अपने द्वार पर। अच्छा, अब अजामिल बहुत बड़ा पापी, सत्संग वगैरह करता ना, नाम कुछ नहीं था। अब संतों ने देखा कि ये तो बड़ा पापी है, कभी प्रभु का नाम भी नहीं लेता, पूजा भी नहीं करता, केवल चोरी, गलत काम, वैश्या संग, गलत काम। संतों ने कहा कि हम तेरी रोटी खाए हैं। वो कुत्ता भी रोटी खाता है ना, जिसके घर की चौकीदारी करके चुकाता है, और संत जिसकी खाए तो कैसे ना चुकाए। तो संतों ने कहा कि हम आपकी रोटी चुकाएंगे। अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला, मैं नहीं बोलूंगा, खाओ पियो निकलो फटाफट। क्या बुलवा रहे उल्टा सीधा? नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम ढोंगी हो, एक नंबर के पाखंडी हो, चलो भागो यहां से। अजामिल की तनिक भी श्रद्धा नहीं थी संतों में, भागो यहां से। अच्छा बोलो राम, ए क्या बुलवा रहे हो, चलो।
संत लोग बार बार बुलवाएं, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो नारायण, कुछ भी नहीं। अजामिल समझ गए कि इसके मुंह से धोखे से भी नहीं निकल रहा है, पर इसकी रोटी तो खाए हैं, कल्याण तो करना है। तब अजामिल की पत्नी को बुलाया, देवी यहाँ हो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी जो संतान होगी पुत्री, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस। क्या नाम रखोगी? अपने पुत्र का नाम नारायण। कहकर साधु संत खाए पिए चले गए। अजामिल के बेटा हुआ, संतों के कहे अनुसार पत्नी ने नाम रखा नारायण। अब तो अजामिल बेटे से बड़ा छोटा बेटा है, 10वां था ये। बेटा नारायण यहाँ आओ, ए नारायण जरा दूध लाओ, नारायण जरा पानी लाओ, नारायण जरा रोटी लाओ। दिन भर वो इसी बहाने नारायण 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 बोलने लगा। और जब बोलने लगा, जब अजामिल 88 साल का हुआ, कितने साल के हुआ? जब 88 साल का जब अजामिल हुआ, तो अजामिल के पास यमराज ने यमदूतों को भेजा, जाओ पापी है बहुत बड़ा, लेकर के आओ। यमदूत आए, कोड़े वोड़े फांसी का बंदा बंदा लेकर गले में डाला, खींचा, अजामिल के प्राण खींचे। तो अजामिल चिल्लाया, और चिल्लाते समय उसकी नजर उसके पुत्र पर पड़ी, तो जोर से पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण, बेटा नारायण। और जैसे ही पुत्र को बुलाया, भगवान गदाधर, भगवान विष्णु श्री हरि ने कहा, पार्षदों से जाओ, मेरा भक्त कोई संकट में है, बुला रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो आपका भक्त नहीं है, 1 नंबर का पापी है, डर के कारण अपने बेटे को बुला रहा है, उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान बोले, ये बताओ उसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा? बोले अभी 5 साल का है तो 5 साल से, और मेरा नाम नारायण अनादिकाल से, इसलिए उसने नारायण का नाम लिया है, उसने बेटे का नाम नहीं, मुझे ही पुकारा है, मुझे ये समझना है। जाओ लेकर आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अजामिल ने धोखे से नाम लिया भगवान का। कैसे नाम लिया भैया? कैसे नाम लिया मैया? क्या बोला? नारायण। पार्षद आए और यमदूतों को वहां से खदेड़ा, चलो अब ये मरते समय हमारे प्रभु का नाम लिया है। पार्षदों ने, दूतों ने कहा, यमराज के दूतों ने, ये तो बड़ा पापी है, इसे बैकुंठ क्यों ले जाओगे, ये तो नरक जाएगा। बोले नरक जाता, पर इसने धोखे से क्या निकाल लिया, बस अब इसके सारे पाप खत्म। अब तो यमदूत बोले, हे भगवान अच्छी बात है, मतलब कोई मरते समय प्रभु का नाम ले ले तो पाप खत्म। बोले हाँ खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आगे वाले विद्यार्थी के पीछे वाले विद्यार्थी ने नकल कर ली और हूबहू बढ़िया बढ़िया प्रश्न के आंसर जैसे आगे वाले ने लिखा, राइट राइट उतार दिया, बिल्कुल सही सही। अब बताओ पीछे वाला बच्चा पास होगा कि नहीं? अच्छे डिवीजन से, अच्छे नंबर से, जोर से जोर से। क्या कॉपी जांचने वाले को पता चल पाएगा किसने नकल की है? ऐसे ही जब आगे वाले की नकल करके पीछे वाला पास हो सकता है, तो बड़े बड़े साधु संतों की नकल करके हम भी मोक्ष क्यों ना पा सकें? बड़े बड़े साधु संत मरते समय भगवान का नाम ही तो जपते हैं। आप भी अभी से नाम जपो ताकि मरते समय निकल जाए एक बार नारायण, इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप कितने भी बड़े पापी हों, यदि आप पाप से बचना चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। और उपाय क्या है? अजामिल को प्रभु ने कहा कि तुम नाम जपे हो। पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दे दी। उन 12 सालों में अजामिल ने खूब नाम जपा, और नाम जप के बैकुंठ का अधिकारी। किसके बल पर? नाम। इसलिए कहता हूं कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। काम करा करो पर नाम चलता रहे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नाम भीतर चलता रहे, पाप करने से बचो। तो कितना भी बड़ा पापी हो, उसका पाप समाप्त हो जाता है किससे? नाम जप से।
समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए नाम जपा करो। एक बार क्या हुआ, तो बताओ आप लोगों के पाप जो है ढेर सारा, वो कैसे समाप्त होगा? उपाय है कि नहीं? मतलब कितना अच्छा ये बता, जो पाप आपने किया है उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं? यदि नाम जप लेते हो, प्रभु की शरणागति ग्रहण कर लेते हो, तो जो आपने पाप किए हैं वो पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। वो पाप आपको, जैसे अजामिल को नहीं भोगना पड़ा, जैसे पूतना जैसी पापनी शरण में आई तो भोगना नहीं पड़ा। इसलिए है भगवान की शरणागति, जो भगवान का हो गया उसे कुछ भोगना नहीं पड़ता। इसलिए कहता हूं, किसी के होने से कोई फायदा नहीं। किसके बनने में फायदा है? भगवान के बनो। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, तब बाद में वृत्तासुर उत्पन्न हुए और दधीचि ऋषि की हड्डियों से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक बार क्या हुआ, भगवान के प्रिय भक्त हुए हैं, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। अब एक भगवान के परम भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। प्रहलाद छोटे से बालक हैं, और प्रहलाद के दुश्मन कौन है? प्रहलाद का दुश्मन कौन? प्रहलाद के दुश्मन है प्रहलाद के पिता। जरा सोचिएगा, जिस बेटे का दुश्मन उसका बाप ही हो, बाप ही बेटे को जहर देना चाहता हो, बाप ही बेटे को हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहता हो, बाप ही आग में जलाना चाहता हो, बताओ उस बेटे की रक्षा कठिन है कि नहीं? लेकिन वो बेटा भी धन्य है, प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद को किस पर भरोसा है? किस पर? भगवान श्री हरि, भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण पर, भगवान नारायण पर, भगवान श्री हरि पर प्रहलाद जी को खूब भरोसा है। हिरण्यकश्यपु ने मारना चाहा। होलिका नाम की एक बहन थी हिरण्यकश्यपु की, उसे वरदान मिला था कि आग जलाएगी नहीं। और प्रहलाद को लेकर जब होलिका बैठी तो वो आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब होलिका को वरदान था कि अग्नि जलाएगी नहीं, मैया को उठाओ, मैया नींद आ रही है? मैया नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। सुनो, प्रहलाद जी की बुआ मतलब होलिका को वरदान था कि अग्नि नहीं जलाएगी। बोलो हाँ। तो जब अग्नि नहीं जलाएगी ये वरदान था, तो बाद में होलिका जल क्यों गई? ये सवाल है, कौन उत्तर देगा? हैं? ठीक है, ठीक है। क्यों भैया? हाँ, वरदान इसलिए था कि तुम किसी को जलता हुआ हो कोई, तो तुम जाओ और जलते को बचाओ। वरदान इसलिए था कि आप किसी के प्राणों की रक्षा करें, इसलिए नहीं था कि आप पकड़ के जबरदस्ती आग में बैठ जाएं। जो व्यक्ति अपने पावर का दुरुपयोग करता है तो वह पावर ही उसे नष्ट कर देता है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने कोई आपको पावर दे रखा हो, कोई शक्ति है, आप उसका मिसयूज ना किया करिए। अपनी शक्ति, अपने ताकत, अपने बल का सदुपयोग कीजिए। पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे से किसी को नीचा दिखाएंगे या पैसे से किसी का अपमान करेंगे। पैसा इसलिए है कि आप किसी भूखे को रोटी खिलाइए,
दुरुपयोग ना करिए। यदि आपने अपने धन का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर चली जाएंगी आपके यहां से। अपने बल का दुरुपयोग ना करिए, किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठा का, पद प्रतिष्ठा, सुनो, सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों सदा के लिए नहीं है। ये किसी के बाप की बफौती सत्ता आज है, कल रहेगी कि नहीं, है ना। ममता मैया को देख लो, कल तक सत्ता थी, अब नहीं है। जब सत्ता थी तब आपने अत्याचार किया, अब नहीं है तो आप पर होगा। जैसे को ईश्वर के घर देर है, अंधेर कहां है, इसलिए सत्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दीन दुखी को कुचल डालेंगे, यही सबको भोगना पड़ता है। अब ममता मैया बेचारी अपनी पार्टी भी नहीं बचा पा रही है। तो सत्ता सदा के लिए नहीं है। आजकल जो सत्ता पर आरूढ़ हैं वो ये समझ चुके हैं कि ये हमारे बाप की बफौती है, ये तुम्हारे बाप की नहीं। कल राजा कोई और था, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। सत्ता जाएगी, संपत्ति जाएगी, सदा के लिए नहीं है, और सुंदरता भी जाएगी, सदा के लिए नहीं। जब तक संपत्ति है तो सेवा करे धन से, सत्ता है सेवा करिए समाज की, है ना, क्योंकि ये सब कुछ जाने वाली चीजें हैं और आप लोग इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग गंगा जी नहा चुके हैं, गंगा जल पी चुके हैं? कितने लोगों ने गंगा स्नान किया है, गंगा जल पिया है? जो पिए हैं और स्नान किए वो हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, कितनी बार आपने गंगा स्नान किया है? हैं? एक बार? बहुत बार। अब मुझे ये बताओ कि जब आप पहली बार गंगा स्नान किए और जब दूसरी बार स्नान करने गए तो स्नान करते समय जो जल मिला, तो ये जल पहला वाला ही था कि अलग था, दूसरा वाला था? और जब तीसरी बार गंगा जी जाओगे तो वही पहला या दूसरा वाला जल मिलेगा कि एक नया मिलेगा? जिसमें आप नहाए थे वो जल तो अब गया, अब वो आपको कभी, अब जो मिलेगा वो नया मिलेगा। जैसे गंगा की धारा बह रही, जो गया सो गया, अब वो दोबारा किसी को नहीं मिलना। ऐसे ही ये समय गंगा की धारा की तरह जा रहा, जो समय गया चला गया। इसी समय में हमें समय को सार्थक बनाना है। सत्ता मिली है, सार्थक कर लीजिए, कुछ अच्छा कर दीजिए देश के लिए। पैसा मिला है, कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि आप उसे पाकर घमंड करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है? तो प्रहलाद जी भरोसा भगवान पर करते, और दुश्मन कौन? बाप दुश्मन, पिता दुश्मन बन गया। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, पढ़ लिख कर आए। क्या पढ़े हो? नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने तरह की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, चरण सेवा करना तीसरी, माता पिता के पांव दबाया करो। आजकल के युवा पांव दबाना भूल गए हैं। आजकल पांव दबाने की परंपरा नहीं है। क्यों? आप दबाते हैं? अच्छे बच्चे हैं आप। किसके पांव दबाते हैं? मम्मी नहीं, माँ, मैया।
कल बताएंगे कि मम्मी कहना क्यों गलत है और पापा का अर्थ क्या होता है, ये कल बताएंगे। तो सुनो, पांव दबा, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। चरण दबाना, किसी दीन दुखी की सेवा, सेवा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है सेवा करना। सेवा करना क्या है? सेवा भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति, स्मरण भी भक्ति, नाम जप भी भक्ति और सेवा भी भक्ति। क्या भक्ति है? सेवा। आप अपनी मां के पांव दबाते हो? मां है आपकी, मां के पांव दबाया करो, थोड़ा मां के पास बैठा करो। मां क्या हुआ, क्या खाओगी, थोड़ा बातचीत किया करो। आजकल के बच्चे बहू माँ बाप से, बूढ़े से बात कोई नहीं करता, इसलिए बूढ़े थोड़े अकेले से फील करते हैं। हम अकेले से बातचीत किया करो, थोड़ा हंसा करो, माँ बाप के साथ बैठा करो। तो सबसे बड़ी बात यह है सेवा। पत्नी भगवान लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो मैया? नहीं, पांव नहीं दबाती। जिस घर में लक्ष्मी चरण सेवा करती है उस घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। लोग कहते हैं ना हमारे घर पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं। जिस घर में लक्ष्मी मतलब पत्नी पति की सेवा, और जहां पति, अच्छा चरण तब दबेगा ना जब प्रेम होगा। जहां प्रेम होगा, जहां पत्नी चरणों में होगी, वहां लक्ष्मी स्थिर होती है, वहां लक्ष्मी ठहरती है ना। अच्छा चरणों में कौन रहता है बताओ? चरणों में किसका वास होता है? किसका? लक्ष्मी का वास तो हृदय में होता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कहां रहती है? हाँ, भगवान नारायण के छाती पे जब लात मारा भृगु जी ने, तो भगवान नारायण को नाराज नहीं हुए थे, लक्ष्मी जी नाराज हो गई। पंडित जी हमें लात मार के चले गए, क्योंकि लक्ष्मी कहां रहती हैं? भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, हृदय में। इसलिए वो लात लक्ष्मी जी को लगा जो भृगु जी ने मारा था। तो चरणों में किसका? जैसे लक्ष्मी का वास हृदय में होता है, और पांव में किसका वास होता है? चरणों में किसका? पांव छुए जाते हैं ना, आपका बेटा पांव ही छूता है। अब पांव क्यों छूता है? हाथ छू ले, कंधा छू ले, पेट छू ले, सिर छू ले, सिर से सिर टकराए, पांव ही क्यों छुए जाते हैं? क्यों पांव क्यों छुए जाते हैं? मैया पांव क्यों छुए जाते हैं? भाई आशीर्वाद तो आप सिर छू ले तो भी आशीर्वाद दे दिया करो, क्या दिक्कत है? आशीर्वाद तो देना है। खोपड़ी से खोपड़ी टकराए, पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान श्री हरि कहां होते हैं? भगवान महान क्यों हैं? इतने बड़े होकर भी भगवान चाहते तो आपके मस्तिष्क पर बैठ जाते, यहां खोपड़ी पर नहीं। भगवान ने स्थान लिया है चरण, इसलिए भगवान का वास चरणों में होता है। इसलिए प्रणाम आपको नहीं, आपके चरणों में विराजमान भगवान को प्रणाम होता है। आपको लगता है हमें प्रणाम किया जा रहा है, वो प्रणाम आपको। अब चूंकि ज्ञान नहीं होने से सब लोगों को जब सही जानकारी ही नहीं है तो फिर ठीक है। प्रणाम क्यों होता है? आप में भी भगवान का वास है। अब लोग कहते ना भगवान यहां रहते हैं, यहां लक्ष्मी जी रहते हैं। भगवान चरणों में रहते हैं। भगवान का वास कहां है? हाँ, इसलिए इस पांव से, इस लात से किसी को मारा मत करो। पाद प्रहार नहीं करना चाहिए। तो पांव पे, चरणों में भगवान का वास, इसलिए
लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, और जहां पत्नी पति के पांव दबाए वहां लक्ष्मी स्थिर होती हैं, चंचलता कम हो जाती है। तो इसलिए चरण दबाना चाहिए। और चौथी भक्ति है सेवा करना, इसलिए दास अनिरुद्ध भी हमारी वृद्ध माओ के पांव दबाता है। ये दास अनिरुद्ध पांव, हम पांव दबाते हैं माओ के। चरण सेवा, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। चाहे रोटी की सेवा कर लो, जल की सेवा कर लो, बेसहारा को सहारा देने की सेवा कर लो, गाय को चारे की सेवा कर लो, कोई भी सेवा, चींटी को दाना डालने की सेवा, कुत्ते को रोटी देने की सेवा, सेवा, बूढ़े की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, कोई भी, ये दास तो सेवा से जुड़ा सारा काम करना चाहता है। गौरी गोपाल में हर तरफ आपको केवल सेवा दिखेगी, कहीं भी नजर डालिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गुरुकुल में बच्चों की सेवा, आप सब भक्तों के भोजन की सेवा, सेवा ही सेवा है। फिर भी लोग हमें, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और गाली देते हैं और कहते हैं तो ढोंगी है, पाखंडी है। अब सोचो हम विद्यालय बना रहे हैं, सबकी सेवा निःशुल्क, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर भी लोग हमें क्या बोलते हैं? ढोंगी है, पाखंडी है। हम लोग कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कल हमने कहा था ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। प्रहलाद जी छोटे से हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी के पिता ने कहा, ये बता, ये तू दिन भर क्या जपता रहता है? श्री हरि, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कहाँ नहीं है मेरे भगवान, आप बताइए, क्या बातों में उलझा रहा है? बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज मैं देख लूं तेरा भगवान कहाँ है। बड़ा भगवान भगवान करता रहता है, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, सच सच बता, इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो कण कण में है, वो कण कण में है तो ये खंबा भी कण कण के अंदर है, इसलिए इसमें भी भगवान है। अब देखना जरा, प्रहलाद जी की आंखों से देखोगे तो पत्थर के खंबे में भी भगवान दिखेंगे, और वहीं हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो उसे कहीं भगवान। समाज में दो तरह के नजरिए हैं। समाज में कितने तरह के नजरिए हैं? एक आंख है प्रहलाद की, जो ये कहती है कि यहां भी भगवान है, यहां भी भगवान, यहां भी भगवान। सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री राम मैं सब जग जाने। और हिरण्यकश्यपु की आंखें कहती हैं कि कहां है भगवान, कहां है भगवान? झूठ बोल रहे हो आप, ये तो पत्थर है।